कर्म से पहले फल की चिंता मत करो दोस्तों, क्योंकि फल तो अपने आप मिलेगा। बस आप कर्म करते रहो, फल तो जरूर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों फिलहाल ना कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, कैसे करना है। कुछ रास्ते पर जा तो रहे हो आप, लेकिन बस थोड़े कंफ्यूज हो, डाउट में हो कि उसका रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। एक्शन लेने की सोचते हो लेकिन 2 कदम पीछे आ जाते हो, फिर 2 कदम आगे बढ़ने की सोचते हो, फिर डाउट में आ जाते हैं कि वो चीज़ पूरी होगी या नहीं होगी। बहुत सारे डिजायर्स हैं लेकिन असंतुष्टि भी है साथ में। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ वृश्चिक राशि की। आज का कार्यक्रम बहुत ज़्यादा विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत एक्सप्लोर करने के बाद आपके समक्ष लेकर आया हूँ। और मैं आपसे हालांकि गारंटी तो नहीं देता, लेकिन श्योरिटी देता हूँ आपको कि अगर आपने कार्यक्रम आज का देख लिया तो निश्चित बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया है नेगेटिव जहां से आप बाहर निकल आएंगे। आपका जो ऑरा है, इवन आप भी बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों मैं आपसे ना एक चीज कहना चाहता हूं बस, कि जो भी हमारी लाइफ चल रही है ना, ये कर्म से तो चल ही रही है, लेकिन साथ में हमारा मन, क्योंकि मन सो जाता है। जैसी एनर्जी हम क्रिएट करते हैं वैसा ही हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली वो होने लगता है। आपने कभी सर्च किया होगा कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि जो हम मानने लगते हैं दिल से, मन से, जो हम मानने लगते हैं वही हमारे जीवन में होने लगता है। यही महत्वपूर्ण नियम है ना। अगर हम बहुत नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, क्योंकि मैं लोगों के कमेंट देखता हूं, और कभी लोगों के कमेंट देखता हूं तो ऐसा लगता है कि क्यों लोग इतने नेगेटिव हैं। क्योंकि जीवन तो चल रहा है और भाग्य और समय तो परिवर्तनशील है ना। तो लोग इतने नेगेटिव कमेंट करते हैं कि वृश्चिक राशि का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, सबसे खराब राशि है। फिर दूसरी राशि में एंटर करता हूं, धनु राशि में तो सेम यही कमेंट होते हैं, मकर राशि में सेम यही कमेंट होते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, सबसे खराब राशि है, इसमें जन्म लेना ही नहीं चाहिए। दोस्तों क्यों? अगर आप इतने नेगेटिव हो जाएंगे तो आपकी नेगेटिव एनर्जी, आपका एटमॉस्फेयर, आपका जो इन्वायरमेंट है वो नेगेटिव है, फिर प्लैनेट आपको कहां से पॉजिटिव रिजल्ट देंगे? शनि की ढैया वैसी चल रही है आपकी, फिर तो और ज्यादा नेगेटिव हो जाओगे ना आप अपने जीवन में। सबसे पहले तो आप पॉजिटिव हो जाओ, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वो होता ही होता है, ठीक है। और ऊपर से बहुत सारी भ्रांतियां कि शनि की ढैया, शनि की ढैया, शनि की ढैया हवा बना रखी है, राइट। तो ये कार्यक्रम वृश्चिक राशि के लिए बहुत ज्यादा खास है, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि आपको मैं बताऊंगा कि शनि की ढैया आपको क्या फल दे रही है एग्जैक्ट। आप जो कंफ्यूज हो ना इतने, वो मत होइए। शनि की ढैया आपकी स्टार्ट हुई थी जनवरी 2023 में। शनि की ढैया ने आपको क्या फल दिया, अभी क्या फल दे रहे हैं, और फिर आपको क्या फल देंगे, ये मान के चलो मार्च 2025 तक शनि की ढैया आपकी फिर खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो क्या फल देंगे ये भी जानेंगे, तो बहुत बारीकी से समझना, सुनना, मजा आएगा आपको, समझ में आएगा आपको, राइट। ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पे है। और एक बात और कहना चाहता हूं आपसे कि आपकी जन्म कुंडली कैसी है ये बहुत मायने रखता है। ये तो गोचर है और ये सभी वृश्चिक राशि के लिए है, सभी वृश्चिक राशि के लिए, लेकिन हर वृश्चिक राशि की जन्म कुंडली अलग होती है, क्योंकि वो कर्म के आधार पर जन्म लिया है ना उन्होंने। लोग तो धर्म के पीछे भागते रहते हैं आज के टाइम में, मैंने देखा है बहुत ज्यादा यात्राएं कर रहे हैं, केदारनाथ की, वैष्णो देवी की, जहां जहां पर यात्रा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि धर्म को मानेंगे, धार्मिक यात्रा करेंगे तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। मैं कहता हूं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता दोस्तों। बहुत ज्यादा भक्ति भाव में डूब रखे हैं, बहुत ज्यादा इन सब चीजों के पीछे भाग रहे हैं। आप निकालो समय भक्ति भाव के लिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, पर इतना भी नहीं कि आप उसी चीज में लगे रहो। आपको अच्छा फल नहीं देगा, कर्म सुधारेगा। कर्म ही है सबसे बढ़कर दोस्तों, कर्म ही धर्म की रक्षा करता है, और कर्म से ही मिलता है आपको फल, धर्म से नहीं मिलता। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक पूजा करते रहोगे ना तो उसका फल नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो प्रारब्ध आपका तय हो चुका है आपके कर्म के द्वारा। भगवान भी, परमात्मा भी तभी प्रसन्न होता है, तभी खुश होता है जब आपके कर्म अच्छे होते हैं। मतलब जब आप एक पॉजिटिव कर्म करते हैं, जब आप एक अच्छे कर्म करते हैं, उसका ही रिजल्ट मिलता है आपको, राइट। तो बी पॉजिटिव, सबसे पहले सकारात्मक रहो, तभी ऊपर वाला भी साथ देगा आपका, ठीक है। फिलहाल जानते हैं कि शनि ने आपको क्या फल दिया। शनि की ढैया शुरू हुई थी जनवरी 2023 में, राइट, 2.5 साल तक है। मार्च 2025 में खत्म हो जाएगी। शनि आपके 4th हाउस में है, शनि की ढैया शुरू हो गई। 4th हाउस किस चीज का होता है कुंडली का? लिखते रहो आप। 4th हाउस होता है हमारी सभी हैप्पीनेस का। हम खुश हुए, 4th हाउस। हमारे पास वाहन आया, 4th हाउस, ठीक है। हमारी माँ खुश हुई, सबसे बढ़कर क्या है? माँ। तो ये 4th हाउस माता का भी होता है, तो माता को प्रसन्नता मिली, 4th हाउस। हमारे पास गाड़ी आया, मकान आया, जिस चीज का सुख आया हमारे पास, वो 4th हाउस है। 4th हाउस इज हैप्पीनेस। अब शनि वहां पर आ गए, कुंभ राशि में आ गए, तो शश नाम का राजयोग तो बना दिया, ढैया भी शुरू हो गई। शनि ने क्या फल दिया आपको? हैप्पीनेस की बहुत चाह, कि मैं चाहता हूं कि मैं भैया प्रॉपर्टी में डील कर लूं। जैसे शनि की ढैया शुरू हुई तो आपके मन में क्या है कि प्रॉपर्टी में डील कर लूं। और कुछ लोगों के शनि अगर कुंडली में अच्छे होंगे तो उन्होंने करा भी होगा।
अगर शनि स्वराशि के या उच्च के होंगे तो प्रॉपर्टी में डील करा होगा, कुछ नई चीजों में हाथ डाला होगा, मैं लिख कर कह सकता हूं। शनि की ढैया शुरू होते ही अगर आपकी कुंडली अच्छी है तो आपने किसी नई चीजों में हाथ डाला होगा, चाहे वो टेक्निकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, प्रॉपर्टी हो, वाहन हो, और वो चीज आपने परचेस करी होगी डेफिनेटली। और अगर आपकी कुंडली में शनि नीच के होंगे तो इन चीजों में आपको थोड़ा बहुत लॉस भी हुआ होगा, अगर कुंडली में शनि नीच के होंगे तो। ठीक है, अब ये 4th हाउस है, तो शनि 4th हाउस में है, तो कर्म यहां पे आपको एग्जॉस्ट करने पड़ेंगे। शनि कर्म के दाता हैं, तो इसी हाउस में ही अपने कर्मों को लगाना। 4th हाउस माता का, यानी कि शनि की ढैया प्रारंभ होते ही माता को लेकर चिंता, या माता को आपको लेकर चिंता, यानी कि मदर आपके बारे में चिंता करेंगी कि क्या होगा, कैसे होगा, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन बनेंगे। ठीक है, और 4th हाउस जैसे मैंने बताया कि वाहन का भी होता है, तो वाहन का थोड़ा बहुत गिर जाना, डेंट आ जाना उसमें, वाहन में, चाहे वो गाड़ी हो, बाइक हो, वो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डेंट आ जाना, आपको नहीं लेकिन गाड़ी में। और हो सकता है कि अगर आपकी कुंडली में शनि बहुत ज्यादा खराब हो तो थोड़ा बहुत आप भी फिसल सकते हैं, पैर फिसल सकता है, ऐसा हुआ होगा आपके साथ में। और ये शनि के आते ही कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि शनि की ढैया आए या शनि के 7.5 आए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आती है कि काम करना पड़ेगा, चाहे वो घर का काम ज्यादा बढ़ जाए, चाहे वो करियर का काम ज्यादा बढ़ जाए, चाहे वो स्टडी में काम ज्यादा बढ़ जाए, फैक्टर अलग अलग है ना, आप किस एज के हैं, तो लेकिन काम बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। शनि एस्पेक्ट टू 10th हाउस, 10th हाउस इज कर्म, 10th हाउस होता है हमारे करियर का, तो कहीं ना कहीं आपके वर्किंग प्लेस में भी काम बढ़ जाएगा, लेकिन वो आप काम करेंगे, आपने काम किया भी होगा। ठीक है, और कुछ परिवर्तन के ख्याल, क्योंकि शनि जो है वो लगा देते हैं कर्म पे, तो परिवर्तन का ख्याल भी आया होगा, और कुछ लोगों ने परिवर्तन किया भी होगा, और नहीं किया तो अब करने वाले हो आप। इस मार्च 2025 से पहले पहले कुछ ना कुछ परिवर्तन की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, राइट। अब शनि आपको क्या फल देंगे और क्या फल दे रहे हैं ये जान लेते हैं। सबसे पहले शनि दोस्तों अभी वक्री हैं 14 नवंबर तक, तो अभी ट्रैवल थोड़े हो सकते हैं, आपके शॉर्ट ट्रैवल देखे जा सकते हैं। ऑनलाइन काम हो या फिर डिजिटल वर्क हो, कोई भी चीज़ों का, या फिर कोई बाहर का वर्क आपके काम में बढ़ सकता है, मार्केटिंग का काम आपके लिए जो है वो बढ़ सकता है, ये शनि के वक्री होने 14 नवंबर से पहले पहले। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई भी ट्रैवल कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन वहां पर अपनी वाणी का थोड़ा आपको ध्यान रखना है, किसी के साथ में कोई आर्ग्यूमेंट आपके साथ में ना हो। ठीक है, अब शनि जो है वो आपके 6ठे घर को भी देख रहे हैं, तो अभी 14 नवंबर तक पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना है, किसी से भी आपको ऋण, इन सब ऋण, शत्रु, रोग वगैरह, इन सब से थोड़ा बहुत आपको बचाव रखना है, आपको जंक अवॉइड करना है, फास्ट फूड अवॉइड करने हैं आपको। ठीक है, ये तो आपके स्टमक से थोड़ा बहुत ये देखा जा सकता है। अब 14 नवंबर के बाद जब शनि हो जाएंगे डायरेक्ट, यानी कि शनि मार्गी हो जाएंगे, तो ये शनि के मार्गी हो जाने से सबसे पहले तो कुछ व्यक्ति अगर ऋण से परेशान थे, वृश्चिक राशि वाले, तो उनके लिए रास्ता खुलता हुआ देखा जाएगा, राइट। माता के स्वास्थ्य में आप कुछ चेंजेस देखेंगे, माता के जो पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे उनको मानसिक तनाव था या कुछ टेंशन थी, तो वहां से भी आप उनको निकलते हुए देखे जाएंगे। इसके साथ में अगर आपकी प्रॉपर्टी कहीं फंसी हुई थी, आपकी कुंडली बहुत मैटर करती है दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि ये तो गोचर है, सभी वृश्चिक राशि के लिए है, ठीक है, प्लस आपकी कुंडली, ये मिलकर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो आपकी जन्म कुंडली कैसी है वो दिखवाओ और पूछो हर किसी एस्ट्रोलॉजर से, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, कि ग्रह कैसे हैं, प्लेसमेंट कैसी है प्लैनेट्स की। ठीक है, ये शनि मार्गी होते ही आपके जीवन को भी डायरेक्ट कर देंगे, यानी कि कुछ काम अगर रुके हुए हैं, कुछ काम अगर पेंडिंग है, कुछ काम अगर फंसे हुए हैं, तो वो काम किसी न किसी तरीके से पूरे होते हुए देखे जाएंगे। और शनि आपके फर्स्ट हाउस को चंद्रमा भी दृष्टि डाल रहे हैं, शनि की दृष्टि आपके वृश्चिक राशि पे पड़ रही है, तो ये वक्री जब तक है तो ओवर थिंकिंग, चाहे वो एज ए रिलेशन में हो, मैरिड लाइफ में हो, किसी भी चीज में हो, लेकिन ओवर थिंकिंग अभी आपको दे रहे हैं वर्तमान में, क्योंकि सैटर्न एस्पेक्ट टू मून, चंद्रमा को देख रहे हैं। लेकिन ये 14 नवंबर के बाद जब मार्गी हो जाएंगे, तो हालांकि ओवर थिंकिंग तो रहेगी, लेकिन इतनी नहीं जितनी अभी है, और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि अभी आप थोड़े से स्टक हो कि क्या करना है, मतलब वो एक आउटपुट निकल कर नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आ रहा आपको एग्जैक्ट, चाहे वो पढ़ाई से हो, करियर में हो, कि मैं एक्चुअल में क्या करूं, तो रास्ता आपको दिखने लग जाएगा, क्योंकि एक तो शनि की ढैया, ऊपर से शनि वक्री, तो मार्गी हो जाने के बाद काफी चेंजेस आएंगे। 14 नवंबर के बाद आप देखेंगे चेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे आपको, करियर में, पर्सनल लाइफ में, लव रिलेशन में जरूर देखने को मिलेंगे। और मैं कह देता हूं आपको कि ये जरूर मार्च 2025 से पहले पहले आप लिख कर ले लो, गाड़ी में, प्रॉपर्टी में, प्लॉट में, फ्लैट में, इलेक्ट्रिकल या फिर मशीन, कोई भी मशीन चल रही हो उसमें आप जरूर डील करेंगे, या तो आपने कर लिया होगा डील या फिर आप डील करने वाले हो, ये मार्च 2025 से लिख लो, आप जरूर डील करोगे इन सब चीजों में से आप। ठीक है, और 14 नवंबर के बाद ये जो आपके शत्रु आपके ऊपर हावी हो रहे हैं ना, ये अपने आप ही जो है वो
खत्म हो जाएंगे मतलब कि नतमस्तक हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आपका, राइट। तो सबसे पहले तो आपने ये डर निकाल दो कि शनि 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 जो है वो रंग से राजा बनाने वाले ग्रह भी हैं। डिपेंड ऑन योर चार्ट कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, राइट। क्या उपाय करना चाहिए आपको दोस्त? सबसे पहले तो शनि का बीज मंत्र करो डेली 108 बार। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः। हनुमान चालीसा का पाठ करो, उगते हुए सूर्य को जल दीजिए, राइट। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।